चैप्टर कौन सा है? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे आखिरकार इस वाली एक्सरसाइज में है क्या। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके बेसिक की। ठीक है, इसका बेसिक क्या है? जैसे सबसे पहले हमें इसमें एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा इस सारणी को। पहले हमें ये सारणी याद होनी चाहिए। अगर हमें सारणी याद होगी तो ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस सारणी को याद करने के लिए मैंने एक बेसिक फॉर्मूला बताया था कि अगर हम सारणी को कैसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। मतलब उसमें केवल समझना होता है कि कौन सा मान कैसे कैसे और कब कब आता है। ठीक है, वो वाला हमने मान इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुके थे कि इस सारणी को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं हम। जैसे यहां पर क्या है, साइन थीटा, मतलब साइन जीरो का अगर मान तुम हमसे मान पूछे तो कितना आता है? जीरो आता है। अगर हमसे साइन 30 का मान पूछेगा तो कितना आएगा? 1/2। ऐसे हमसे साइन 45 का मान पूछेगा तो 1/√2। ठीक है, तो इसी टाइप से ये पूरी एक सारणी है जिसमें हमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक ये सभी के मान दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ये वाले सारे के सारे मान याद करने पड़ेंगे, तभी हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, अन्यथा उससे पहले हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये थे इसके मान, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, देखिए इस पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, याद रखना उसका पार्ट ये वाला ये इधर आ गया है, तो यहां से मिटा के मैं उसको उधर लेता हूं। ठीक है, याद रखना। तो ये वाला हमारे पास अभी नहीं है, साइन स्क्वायर 60 ये उसका मान है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं पहला क्वेश्चन। ये हमसे कह रहा है साइन 60, तो अभी मैंने बताया था सारणी में सबसे पहले हमें किसका मान चाहिए? साइन 60 का मान। और हमें पता है साइन 60 का मान होता है हमारे पास √3/2 गुणा। अब इसके बाद चाहिए cos 30 का मान, और तो ध्यान रखना cos 30 का मान हमारे पास कितना होता है? √3/2। ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि अगर इन सभी मानों को आप याद कर लेते हो तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं, अगर बशर्ते आपको मान याद है तो। अगर मान याद नहीं है तो आप ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, कतई भी नहीं कर पाओगे। साइन 30 का मान पता है हमें होता है 1/2। ऐसे ही cos 60 का मान पता है हमें कितना होता है? 1/2। देखो मुझे मान याद है तो मैं ऐसे ही स्पीड से करता चला जा रहा हूँ। √3 के √3 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 3। अब 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4। 1 की गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और 2 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, ये प्रोसेस यहां तक रहा। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, लास्ट लेना पड़ेगा। कितना होगा? 3 + 1, 3 और 1 कितना होगा? 4, और 4/4 कितना होता है? 1 होता है। तो इसका जो पहला जो पार्ट है, इसका जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या? पहले मैं दूसरे पार्ट को पूरी तरह अच्छी तरह से लिख देता हूं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस ये था हमारे पास कितना था? sin स्क्वायर 60। इसको अब हमें सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं वही क्या, इसके मान याद होने चाहिए। तो देखो 2 गुणा tan 45 का मान मुझे पता है कितना होता है? 1 प्लस cos 30 का मान होता है कितना? √3/2, और उसका क्या करना है मुझे? स्क्वायर। sin 60 का मान मेरे पास होता है √3/2, और उसका क्या करना है? स्क्वायर। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक प्लस का और एक माइनस का और सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। सिंपल चीज है। 2 गुणा 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 एकम 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, ये था हमारा पहले का फर्स्ट पार्ट और ये था फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमारा ये है, cos 45 बट्टे sec 30 प्लस कोसेक 30। इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें cos 45 का मान पता होना चाहिए। cos 45 का मान होता है हमारे पास कितना? 1/√2 बट्टे sec 30। sec 30 का मान, sec उल्टा किसका उल्टा? cos का उल्टा। तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3।
प्लस ये cos31 किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1। ये भाई मान याद होने चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इसका लेना एलसीएम। ऊपर वाला तो सेम रहेगा, हर बारी का लासा लेना है। इसकी गुणा इसमें हो जाएगा और इसकी गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2 + 2√3। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड हम गुणा कर देंगे। सॉरी यहाँ 2 है, 3 नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड गुणा कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा √3 की बनूँ तो ये आ जाएगा √3। इसकी इसमें गुणा करूंगा तो क्या होगा, √2 के साथ क्या आएगा, 2 + 2√3। वैसे हमारा आंसर यही हो जाता, लेकिन इसमें एक समस्या है, एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि हम आंसर लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि हर में, आंसर जो होता है हर में कोई भी संख्या रूट में तो नहीं है। अगर रूट में है तो मुझे उसका परिमीकरण करना पड़ता है। किसका, हर का परिमीकरण। हर का परिमीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी संख्या के हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 भी है और √3 भी है, तो अगर मैं इस 2 को खत्म करूं पहले, तो मैं क्या करूंगा, √2 की गुणा ऊपर कर दूंगा और √2 के नीचे कर दूंगा। रीजन ये है कि हमें इसमें किसको खत्म करना है, रूट को खत्म करना है। तो ऊपर की गुणा ऊपर करूंगा तो कितना आ जाएगा, √6 बटे इसकी गुणा इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है, देखो इस √2 की गुणा √2 में करें तो 2 आ गए। इन दोनों में से मेरे पास 2 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर भी 2 + √2, 2√3 है, 2 + 2√3, तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है 2 कॉमन है। जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 + √3 बचेगा। ठीक है, अब 1 + √3 बचेगा तो बचा क्या है मेरे पास, √6/2 2 हो जाएगा यहाँ 4। या तो मैं 1 + √3 लिखूं या √3 + 1 लिखूं, बात एक ही है। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने बड़ी संख्या पहले लिख ली और छोटी संख्या क्या लिखी, बात है। यहां पर भी आंसर ये अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां से मुझे क्या हटाना, √3 हटाना। √3 हटाने के लिए मेरे पास ये है ना, तो इसी की मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, परिमीकरण कर दूंगा। किसकी, √3 + 1, सॉरी प्लस होता है तो माइनस करते हैं और माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस। तो ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे के नीचे गुणा कर देंगे। √6 की √3 में करेंगे तो कितना आएगा, √18, मतलब √18। √6 की गुणा एक में करूंगा तो √6 आएगा बटे, ये तो 4 रहेगा ही रहेगा। a + b a - b, यहां लग जाएगा फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, a + b और a - b। फॉर्मूला होता है a² - b²। फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। कितना होगा, √18। √18 को हम फैक्टर कर सकते हैं। 18 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 से 9, 3 से 3 और 3 से कितना, जो भी संख्या सेम होती है, जिसका हमें वर्ग पता होता है, जो भी संख्या सेम होती है उसे हम बाहर लिख लेते हैं। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 3, अंदर क्या रह जाएगा, √2 माइनस कितना आ जाएगा, √6 बट्टे, ये तो 4 रहेगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 3 में से घटाए तो कितना बचा, 2, तो ऊपर होगा 3√3, 3√2 माइनस √6 अपॉन, यहाँ बचा 2 और 2 चौक कितना हो जाएगा, 8। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें परिमीकरण का अंतर है, नहीं तो सेम वही है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या कहता है, ठीक, चौथा पार्ट है ये, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले सबके मान लगाने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले लगाऊंगा 37 का मान। 37 का मान मुझे पता है कितना होता है, 1/2 प्लस 10 45 का मान होता है 1 माइनस कुशक 60 का मान होता है 2/10√3। तो ये भी बट्टे में है, ये भी बट्टे में, तो इसको मैं बट्टे में 1 लगा देता हूँ। 37, अब 37 का मान हमारे पास कितना होता है, 37 का मान होता है 2/10√3 प्लस, अब आएगा cos 60। cos 60 का जो मान होगा वो होगा हमारे पास 1/2 प्लस, अब यहाँ क्या है, cot 45, और cot 45 का मान कितना होता है हमारे पास, 1/1। ये हो गया। अब
इसमें हमें करना क्या होगा, देखो ऊपर भी संख्या बट्टे में और नीचे भी संख्या बट्टे में, तो मुझे ऊपर का भी लासा लेना पड़ेगा और नीचे का भी लासा। लासा मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का। तो इसका अगर हम लासा लेंगे तो इस सब की गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 की गुणा √3 में करूंगा तो इसका जो लासा आएगा 2√3 आ जाएगा। कितना आएगा? 2√3। जब 2√3 आएगा तो ध्यान रखना 2 से 2 कटा तो कितना बचा? 3। दोबारा समझना, इसका जो एलसीएम निकाला मैंने निकाला 2√3। अब हम क्या करेंगे, किस में कितने गुणा करेंगे ये हमें समझना पड़ेगा। 2 से यहाँ 2 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा? रूट। तो √3 की गुणा होगी इसमें 1 में, प्लस 1 से तो कुछ कटेगा नहीं तो क्या बचा? 2√3, तो इसकी गुणा होगी इसमें 2√3 माइनस। अब √3 से √3 कट गया, क्या बच गया? 2। अब 2 की गुणा होगी इसमें, 2 दूनी 4। डायरेक्ट नहीं, ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका भी हमें लासा लेना पड़ेगा, लासा इसका भी सेम आएगा 2√3। √3 से √3 कटा तो कितना बचा? 2, और 2 की गुणा 2 में करूंगा 2 दूनी 4 आएगा, प्लस 2 से 2 कटा कितना बचा? √3। √3 की गुणा 1 में करूंगा तो √3 आएगा, प्लस 1 से कुछ नहीं कटेगा तो क्या बचा? 2√3। 2√3 की गुणा 1 में करूंगा तो यहाँ आएगा 2√3। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुझे पता है √3 और 2√3, तो ये हो जाएगा 3√3। 3√3 माइनस का 4 बट्टे कितना होगा? 2√3। ठीक है, बट्टे इसको सोल्व कर दिया। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करूंगा, 2√3 ये और 1√3 ये, 2 और 1 कितना होगा? 3√3। तो इसको मैं पहले कर रहा हूँ, 3√3 और प्लस का कितना? 4, और बट्टे में कितना आएगा? 2√3। देखो ना तो ये जुड़ेगा ना ही घटेगा, तो हम क्या करेंगे, जब 4 संख्या बट्टे में होते हैं फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड आपस में गुणा कर लेते हैं। इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 2√3। ऐसी इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा? 3√3 प्लस 4 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 2√3। मल्टीप्लाई में ये इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब मुझे इसका करना है, मैं लिखने के लिए आंसर तो यही लिख देता, लेकिन अभी बताया था मैंने, ये थोड़ी सी एक समस्या है। समस्या क्या है कि मेरे पास रूट में क्या दिया है, सॉरी हर में क्या दिया है? रूट दिया है। और हर में रूट को खत्म करने के लिए अभी मैंने बताया था मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? परिमीकरण करना पड़ेगा। और परिमीकरण हम कैसे करते हैं? उसी के ऊपर नीचे गुणा, लेकिन चिन्ह क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो ऊपर की हमें ऊपर गुणा करनी पड़ेगी और नीचे की हमें गुणा नीचे करनी पड़ेगी। ये है क्वेश्चन। गुणा करेंगे तो कितना होगा? इसकी गुणा इसमें करो, 3 3 9, √3 की √3 में करूंगा तो 3 आएगा, माइनस इसकी गुणा इसमें कर दें, 3 चौक 12 और उसका क्या आएगा? √3 माइनस 4 की गुणा इसमें करूंगा, 4 3 12 और कितना आएगा? √3 माइनस माइनस प्लस, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। नीचे लग जाएगा फॉर्मूला, कौन सा वाला? a प्लस बी और a माइनस बी, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अगर हम गुणा करके भी करना चाहें तो गुणा करके भी सिंपल ऐसी तरीके से हम कर सकते हैं। कैसे? देखो दोबारा गुणा करके करते हैं। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 3 3 9 आ गया, और √3 के √3 में करूँगा तो 3 आएगा, माइनस इसको इस गुणा इसमें करेंगे तो माइनस आएगा, 3 चौक 12 √3। अब 4 की गुणा इसमें करूँगा, 4 3 12 √3 प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16। एक प्लस का है और एक माइनस का, और सेम है तो कट गया। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस के कटते नहीं है, माइनस माइनस के जोड़ते हैं। तो ये है मेरे पास 18 और ये है मेरे पास 16। तो 18 और 16 को मैं जोड़ दूंगा, 18 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 34 माइनस का 12 और 12 ये भी जुड़ जाएगा, कितना होगा? 24 √3 बटे यहाँ कितना होगा? 9 दूनी 18 माइनस 16, सॉरी 9 3 27, 9 3 27 माइनस का 16। 27 में से जब मैं 16 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 34 माइनस 24 √3 बट्टे कितना? 11।
ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पर भी गलती नहीं होती, ये हमारा क्या है, आंसर सही है। ठीक है, ये था हमारा इसका कौन सा पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा पार्ट। अब हम अगला करते हैं पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट क्या कहता है, ठीक, बड़ा सिंपल सा है, कैसे करेंगे, ये अपॉन में है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक, अब मुझे सबके मान रखने पड़ेंगे, सबके मान रखते हैं, ये बट्टे वाला होगा 5 गुणा cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2, और 1/2 का क्या करना है, स्क्वायर 4 गुणा sec 30, sec 30 का मान होता है हमारे पास 2/√3, कितना होता है 2/√3, और उसका क्या स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान पता है, सिंपल 1 होता है। sin 30 का मान होता है 1/2, और उसका क्या स्क्वायर। cos 30 का मान होता है √3/2, और उसका भी क्या स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको आगे, क्या हो, 5 का तो 5 रहेगा, 1 का वर्ग होता है हमारे पास 1, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, डन, प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग, 2 का वर्ग होगा हमारे पास 4, और √3 का होगा 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का तो 1 रहेगा सिंपल। ऐसे यहाँ 1/4 प्लस 3/4, दोनों का वर्ग कर देंगे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखेंगे, अच्छा इसका तो हमें लासा लेना है, एलसीएम लेना है, लेकिन इसको पहले गुणा करके तब हम एलसीएम लेंगे, पहले हमें गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 1 5/4 प्लस 4 चौक 16/3, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 बट्टे, इसका राशि आएगा 4, 4 में 1 और 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ध्यान रखना, हर समान हो तो अंश को हम ऐसा का ऐसा लिखते हैं, सेम का सेम, हर समान है तो अंश को सेम लिख देना, 3 + 1, तो 3 और कितना होगा 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये सिंपल है, ये खत्म हो जाएगा हमारा। बचा क्या, ये इसका हमें लासा लेना, लासा कितना आएगा, इसका आएगा हमारे पास 12, 4 × 12, 5 गुणा 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ा जाएगा 3 बार, 16 गुणा 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ा जाएगा 4 बार, 1 गुणा माइनस 1 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो यहाँ 12, 5 × 15, 16 × 4 = 64, माइनस कितना 12 बट्टे कितना 12, तो इन दोनों को जोड़ना और इसे क्या करना है, घटाना है। तो इनको अगर आपस में घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 3, 64 और 3 कितना हो जाएगा 67, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 67/12। ये कैसे किया, इन दोनों को तो मैंने ऐड किया और इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस करने में कितना आ गया 67/12, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ठीक है, ये होता है हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, पहले के 5 पार्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, ये कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमें क्वेश्चन ये दिया है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन है हमारे पास, 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है और उनके बाद देखना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। 2 गुणा tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बटे 1 + tan 30 का मान होता है 1/√3, और उसका हमें क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमें स्क्वायर दिया है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं था। क्या करेंगे, ऊपर 2 एकम 2 हो जाएगा बट्टे √3 बट्टे 1 + 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का कितना होता है 3 होता है। तो इसके भी नीचे में कितना मान लूंगा, 1 मान लूंगा, तो इसका लेना है हमें लासा। इसका जब हम लासा लेंगे तो अंश वाली जो संख्या है वो तो सेम रहेगी, बट्टे इसका लासा आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 1 की गुणा इसको, 3 एकम 3 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2/√3 बट्टे 4/3।
जब चार संख्या बट्टे में हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड और थर्ड। तीन पंजा के ऊपर, तो इसके साथ क्या आएगा, 2 के साथ आ जाएगा 3 बट्टे, और 4 के साथ आ जाएगा √3। 2 से कटेगा ये 2 बार। लेकिन यहां पर मुझे रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें फिर परिमीकरण कर दूंगा, √3 की गुणा ऊपर और √3 की गुणा कहां, नीचे। क्या हुआ, ऊपर क्या बचा, 3√3 अपॉन, यहां 2 बचा, और इसकी गुणा इसमें करूंगा तो कितना होगा, 3, 2 गुणा 3, 3 से 3 खत्म हो गए तो बचा कितना, √3/2। अब हमें ये देखना है √3/2 कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन तो कोई है नहीं इसमें। जब ये ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब ये मुझे पता है कि √3/2 किसी न किसी का मान होता होगा, √3/2 किसी न किसी का मान होता होगा। तो यहाँ चेक करते हैं, अगर मैं बात करूँ sin 60 की, तो हमें पता है sin 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन चाहिए, पहला। ऐसे अगर बात करूँ cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये तो नहीं होगा। ऐसी अगर बात करूँ मैं tan 60, अगर tan 60 की बात करेंगे तो ये आता है √3, लेकिन हमें लाना कितना है, √3/2, तो ये भी नहीं सही। और इसका क्या, 37 का मान कितना होता है, 1/2। तो इन तीन ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट। ठीक है, कितना, √3/2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस tan² 45, तो देखो 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1, बड़ा जी क्वेश्चन है। tan 45 का मान कितना होता है 1, और उसका क्या स्क्वायर, 1 का तो वर्ग 1 होता है, सॉरी 1 का 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1, 1 में से 1 घटाए तो कितना है, 0, 0/2, और 0 के नीचे कुछ भी हो वो कितना होगा, 0। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखें। क्या है क्वेश्चन, sin 2a = 2 sin। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं सबसे पहले में ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है हमसे ए का मान या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, ये होगा। इन चारों में से कोई ना कोई सा एक ए का मान होगा। तो मुझे चेक करके देखना है LHS और RHS जिससे बराबर आ गए वही मेरा ए का मान होगा। तो सबसे पहले मैं रखता हूँ a = 0। अगर a = 0 रखने पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट LHS और RHS बराबर आते हैं तो यही ऑप्शन होगा सही, अन्यथा ये नहीं होगा। 2 sin 2a, 2 × a का मान 0, 2 sin a का मान कितना 0, तो 2 की गुणा 0 में करूंगा तो कितना होगा, sin 0, 2 गुणा। अब हमें ये पता है sin 0 का मान होता है 0, sin 0 का मान कितना होता है 0, और 2 की गुणा 0 में करूंगा कितना 0। इसका मतलब दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर आए तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, कितना 0। एक बार दूसरा चेक करके और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने रखा a = 30, दूसरा ऑप्शन चेक करता हूं। अगर दोनों का मान बराबर आता तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, फिर हम पता नहीं कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin। तो यहां sin 2 गुणा a का मान कितना है 30, 2 sin, और a का मान कितना है 30। तो पहले हमें गुणा करनी पड़ेगी यहाँ, तो कितना होगा sin 30 दूनी 60 इंटू sin 30 का मान हमें पता कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना sin 60, और sin 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर कितना 1। क्या दोनों बराबर हैं, जब बराबर नहीं तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो। तो इससे भी बराबर नहीं आएगा और इससे भी बराबर नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका सेकंड वाले का जो फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल सेम डिक्टो, बस वहां पर प्लस था और यहाँ पर क्या माइनस था, सेम उसी की तरह होगा। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan²। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी बता चुका हूँ, इससे जस्ट पहले उस वाले क्वेश्चन में प्लस था और इस वाले क्वेश्चन में क्या है माइनस। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा या चौथा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, और ये है किसकी तरह,
ये दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट था बिल्कुल सेम डिक्टो उसी की तरह है, बस उसमें यहां पर प्लस था और इसमें क्या है माइनस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ध्यान रखना इस एक्सरसाइज का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड के पेपर में पिछली बार भी आया था 2025 में। 2025 का कई सेटों में आया है। 2025 में 7 सेट बनते हैं किसी भी साल, तो उसके कई सेटों में आया था ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का। इसको मैं सॉल्व करना, हमसे कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है। इसने बोला है कि a का और b का जो मान है 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है, या 90 भी आ सकता है a और b का मान। तो इसलिए एक और कंडीशन बोलिए कि a का जो मान है वो किससे बड़ा है, b से बड़ा, मतलब a का मान बड़ा आएगा और b का मान क्या आएगा छोटा आएगा। तो हमें a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है। हमें दिया है ये tan a प्लस बी बराबर √3। अब ये मुझे देखना है कि tan में ये वाला मान किसका होता है। अभी हमें पता है कि tan में जो भी ये मान होता है ये होता है 60 का। किसका होता है 60 का। कौन सा 60 का, tan 60 का। tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पर क्या होगा tan से tan क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। ये आया कैसे दोबारा समझो। ये तो मेरे पास ये यहाँ पर अगर tan है तो मैं tan में देखूंगा, चेक करके देखूंगा ये बात किसका मान होता है। sin होता तो sin में चेक करके दिखता और cos होता तो cos में चेक करके दिखता। तो ये tan था और tan मुझे देखना √3। tan में √3 जो मान होता है वो tan 60 का होता है। tan से tan खत्म, क्या बचा a प्लस बी बराबर कितना 60। इसे मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। एक समीकरण तो मेरा इससे आ गया और एक समीकरण में निकाल दूंगा इससे। कैसे, tan हमें दे रखा है a माइनस बी बराबर कितना 1/√3। अब मुझे फिर ये चेक करना पड़ेगा कि tan में 1/√3 किसका मान होता है। और ये हमें पता है कि tan में 1/√3 जो मान होता है वो होता है हमारा tan 30 का। तो इसकी जगह रख दूंगा मैं tan 30। tan a माइनस बी बराबर आ जाएगा हमारा tan 30। tan से tan खत्म तो क्या होगा a माइनस बी बराबर 30। ये कौन सा होगा समीकरण नंबर 2। अब मुझे यहां से दो समीकरण मिल गए। अब जब ये दो समीकरण मिले तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करूंगा तो b से b क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब मैं जोड़ूंगा इनको आपस में तो a और a कितना हो जाएगा 2a। इसको यहां लेते हैं, जुड़ेगा तो 2a बराबर 30 और 60 कितना होगा 90। अभी 2 का बन जाएगा नीचे तो a का मान आ गया 90/2 और a का मान 90/2 मतलब होता है 45। लेकिन हमें चाहिए a और b का मान। तो a का मान आया 45। अब मुझे किसका मान निकालना है b का। तो क्या करेंगे a का मान या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या फिर हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो वहां से आ जाएगा मेरा b का मान। समीकरण 1 है क्या a प्लस बी बराबर 60। ये आया कहां से, ये रहा a प्लस बी बराबर 60। यहां पर a का मान रखना मुझे 45 प्लस बाई बराबर 60 प्लस का उधर जाके माइनस 60 माइनस 45 तो बाई बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2।